और मंडी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 6 मील के पास पत्थर गिरे हैं। मलबा हटा रही मशीन पर ही ये पत्थर गिरे हैं। लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है पत्थर गिरने की वजह से, तो लोगों ने भागकर जान बचाई है। अचानक पहाड़ी से नीचे मलबा आया है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हुआ है। तो मंडी से बड़ी खबर, जहां पर 6 मील के पास पत्थर गिरे हैं। मलबा हटा रही मशीन पर ही ये पत्थर गिरे हैं। अचानक पहाड़ी से पत्थर नीचे आया और किसी तरह से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। और लैंडस्लाइडिंग की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि पहाड़ी से मलबा नीचे आया है और जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि किस तरह से अचानक मलबा नीचे आया है और जो गाड़ी मलबा साफ कर रही थी उसी पर पत्थर आकर गिरे हैं। हालांकि जो लोग थे उन्होंने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है, क्योंकि जो सफाई कर्मी थे वो वहां पर मौजूद थे और वो भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे, लेकिन किसी वजह से किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पहाड़ से अचानक बड़ा सा पत्थर आया है और जो गाड़ी सफाई कर रही थी उसी गाड़ी पर ये पत्थर आकर गिरा है। मलबा हटा रही मशीन पर ये पत्थर गिरा है, क्योंकि जब मलबा रोड पर आ जाता है तो उसे हटाने के लिए मशीनरी को लगाया जाता है, वहां पर लोगों को लगाया जाता है। और आप देखिए कि जिस वक्त रोड की सफाई हो रही थी उसी वक्त अचानक फिर से पहाड़ी से पत्थर नीचे गिरे हैं और जो गाड़ी मलबा हटा रही थी वही इस लैंडस्लाइडिंग का शिकार हो गई है। तो एक बड़ा सा पत्थर इस गाड़ी पर आकर गिरा है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है और मलबा गिरने से और लैंडस्लाइडिंग की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस वक्त 6 मील के पास ये पत्थर गिरे उस वक्त यहां पर सफाई चल रही थी। मलबा हटा रही मशीन पर ही ये पत्थर गिरा और आप देखिए कि किस तरह से बड़ा सा पत्थर और जो मलबा है वो पहाड़ी से नीचे आया है और जो गाड़ी मलबा साफ कर रही थी वही मशीन इस हादसे का शिकार हुई है। और लोग किस तरह से अचानक जान बचाकर भागे। और सीधे मंडी का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र, जो मलबा 6 मील के पास गिरा है, पहाड़ी से जो पत्थर नीचे आए हैं, बड़ी खौफनाक तस्वीर है। जो गाड़ी मलबा हटा रही थी उसी पर बड़ा सा पत्थर आकर गिरा और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ी से पत्थर नीचे आ रहे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस हादसे को लेकर? देखिए, घटनाक्रम अभी थोड़ी देर पहले का ही है, जब यहाँ पर जो है वो मशीनरी लगी हुई थी पत्थर हटाने के लिए। हालांकि नेशनल हाईवे जो है वो यातायात के लिए पिछले कल बहाल कर दिया गया था पूरे तरीके से, लेकिन जो बड़ी गाड़ी है और डबल लेन क्रॉसिंग है वो यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। इसलिए आज यहाँ पर डबल लेन क्रॉसिंग के लिए जो है वो मलबा हटाने का काम चला हुआ था। लेकिन जब मलबा हटाया जा रहा था तो जैसे मलबा हटाने लगे और हटाते हटाते ऊपर से जो है अचानक स्लाइडिंग होना शुरू हुआ और जो मौके पर मौजूद कर्मी थे, खासतौर पर जो मशीन ऑपरेटर था जो मशीन के अंदर था, उसे जो है वो एकदम से आगाह कर दिया गया कि ऊपर से पहाड़ी से और मलबा गिर रहा है। तो वो फटाफट से गाड़ी से बाहर निकला और वहां से भागा। जैसे वो वहां से निकला और भागा, उतने में अचानक ऊपर से बहुत बड़ा एक पत्थर और उसके साथ और भी पत्थर जो है वो नीचे हाईवे पर आकर गिरे। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मशीन के ऊपर जो है वो पत्थर गिरता है और मशीन को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अगर ये मशीन ऑपरेटर मशीन के अंदर ही होता तो निश्चित तौर पर उसे बहुत गंभीर चोट लग सकती थी, उसकी जान भी जा सकती थी। आसपास जो भी यहाँ पर कर्मचारी मौजूद थे उन्हें भी जो है वो बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन सब जो है वो सुरक्षित है और मलबा जो वो गिर गया। अब दूसरी मशीन जो है वो बुलाई गई है, वो मशीन यहाँ पर पहुंचेगी और फिर वो मलबा हटाने का काम शुरू करेगी। फिर मलबा हटाने के बाद जो है फिर हाईवे को जो है यातायात के लिए बहाल किया जा सकेगा। जी अबू। बिल्कुल वीरेंद्र, कोई हताहत तो नहीं हुआ इस हादसे में, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस वक्त मलबा पहाड़ी से नीचे आया उस वक्त काफी लोग वहां पर मौजूद थे। जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे, मलबा हटा रहे थे, वो भी वहां पर मौजूद थे। कई गाड़ियां और कई मशीनें, जैसा कि आप बता रहे हैं, वहां पर मौजूद थी। तो कोई हताहत या कोई जानी नुकसान इसमें तो नहीं हुआ है। और इसके अलावा आपने बताया कि चंडीगढ़ और मनाली जो नेशनल हाईवे है वो भी इसकी वजह से बंद हो गया है। जी बिल्कुल अबू, पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब मशीन ऑपरेटर काम कर रहा था और लोग यहाँ पर जो है वो काम कर रहे थे, तो उन्हें पहले ही आवाज हो गया कि पहाड़ी से कुछ पत्थर वगैरह गिरने का आवाज हो गया कि पत्थर वगैरह गिर रहे हैं।
तो मशीन ऑपरेटर को एकदम से आगाह किया गया और वो मशीन ऑपरेटर बाहर निकला और वहां जैसे ही एक सारे कर्मचारी भागने लगे, एकदम अचानक से पहाड़ी से पत्थर आ गिरे। गनीमत ये रही कि किसी को भी किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है, सभी जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे जो है वो यातायात के लिए बंद हो गया है। तो दूसरी मशीन जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है, वो मशीन यहाँ से मलबा हटाएगी और उसके बाद जो है इसे यातायात के लिए बहाल किया जा सकेगा। हालांकि हमारी अधिकारियों से बात हुई है, अधिकारियों का कहना है कि 1-1.5 घंटे के अंतराल या फिर 2 से 2.5 घंटे के बीच में शायद इतना समय लगेगा इस हाईवे को यातायात के लिए एक तरफा बहाल करने के लिए। तो एक तरफा हाईवे यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा आज की डेट में। इस प्रकार की जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है। जी अबू बिल्कुल वीरेंद्र, क्योंकि हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम खराब है और बारिश भी काफी ज्यादा हुई है, और जब जब बारिश होती है तो बारिश के बाद पहाड़ी से इस तरह का मलबा अक्सर गिरता है। हिमाचल में देखने को मिला है कि जब जब बारिश होती है तो बारिश के बाद पहाड़ियों से पत्थर और जो मलबा होते हैं वो नीचे गिरते हैं और इसमें काफी जानी नुकसान का खतरा भी एक तरह से बना रहता है और अक्सर रोड भी इसकी वजह से डैमेज होते हैं। जी बिल्कुल अबू, अगर मैं इसी प्रेजेंट रोड की बात करूं और प्रेजेंट प्लेस की ही बात करूं, 6 मील जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, यही 6 मील के पास अबू बीते रविवार को इतना मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था कि आप बिलीव करेंगे 8वें दिन उस मलबे को हटाया जा सका। 8 दिन तक लगातार चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद रहा था यहाँ पर 6 मील के कारण ही। 8 दिन लगे उस मलबे को हटाने में, उसके बाद जो है यह हाईवे के यातायात के लिए बहाल हो पाया था। अब दोबारा से यहाँ पर जो है वो एक प्रकार का स्लाइड हुआ है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो भौगोलिक परिस्थितियां अब वो इस प्रकार की हैं कि यहाँ पर अमूमन जो है वो स्लाइड होते रहते हैं, पहाड़ी से पत्थर आते रहते हैं या फिर मलबा जो गिरता रहता है। खासतौर पर मंडी से अगर हम बात करें पंडोह के बीच की, तो यहाँ पर 4 लेन का निर्माण कार्य जो वो चला हुआ है और उस 4 लेन के निर्माण कार्य के लिए पहाड़ों की जो वो कटिंग की जा रही है, पहाड़ों को काट कर जो है वो सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, 4 लेन बनाया जा रहा है। तो इसलिए जो प्रेजेंट जो ताजा कटिंग हुई है, उस कटिंग के कारण पहाड़ जो है वो काफी नाजुक हो चुके हैं। इसलिए जो मलबा नाजुक हो चुका है, जिसकी पकड़ जो है वो अपनी खो चुका है, वो मलबा इस बारिश के कारण जैसे पानी का रिसाव हो रहा है तो उस पानी के रिसाव के साथ वो मलबा बहुत अधिक मात्रा में नीचे सड़क पर आ रहा है। तो हाईवे के निर्माण कार्य में भी जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है और इस कारण हाईवे भी यातायात के लिए जो बंद हो रहा है। और अगर हम इसके अलावा और स्थानों की बात करें तो वहां पर भी जैसे बीते रविवार को और सोमवार को हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में बारिश हुई थी। कुल्लू मनाली सहित मंडी जिला के पंडोह और तुलांग में बहुत ज्यादा नुकसान इस बारिश के कारण हुआ था। तो उस दौरान बहुत सी सड़कें ऐसी है जो यातायात के लिए बंद हुई थी और यातायात के लिए जो सड़कें बंद होने का मुख्य कारण था वो लैंडस्लाइड ही था। बहुत से ऐसे स्थान थे जहां पर लैंडस्लाइड हुए थे और ये भी एक उन्हीं में से एक वजह है कि यहाँ पर भी बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है और उसके कारण जो है वो हाईवे लगातार बंद हो रहा है। जी अबू बिल्कुल वीरेंद्र, हम देख रहे हैं कि गनीमत ये रहा कि पत्थर जो मलबा हटाने वाली मशीन पर गिरा है तो मशीनरी को तो पूरा नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत ये रहा कि रोड के दूसरे साइड में एक तरफ पहाड़ी है जिससे मलबा गिरा है और रोड के दूसरी तरफ जहां तक हम देख पा रहे हैं कुछ खाई है। अगर ये गाड़ी खाई से नीचे गिर जाती या कुछ लोग खाई में चले जाते तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। जी बिल्कुल, अब वो हिमाचल प्रदेश की जैसे हम भौगोलिक परिस्थिति की बात कर रहे थे, यहाँ पर काम करना इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एक तरफ खड़े पहाड़ है और दूसरी तरफ जो है ब्यास नदी है। इस सड़क के नीचे बिल्कुल ठीक नीचे आप ये मान के चलिए कि जो खाई आपकी जिस खाई की बात कर रहे हैं वहां पर नीचे ब्यास नदी बह रही है और आजकल ब्यास नदी पूरे उफान पर है। जलस्तर बढ़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, लगातार बारिश है, बरसात का मौसम चला हुआ है, इसके कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है। ब्यास नदी के जलस्तर में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और इस इजाफे के कारण ही ब्यास नदी का तांडव जो है वो लोगों को देखने को मिल रहा है और ब्यास नदी के पानी से बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो पूरे मंडी जिला में और कुल्लू जिला में जो वो हुआ है। तो अगर यहाँ पर जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, जो लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, अगर वो कहीं गिर के नीचे की तरफ को गिर जाते खाई की तरफ तो सीधे ब्यास नदी में ही जाके जो गिरते। अगर ये मशीन भी अगर इस पे थोड़ा सा इसे और धक्का लग जाता तो ये मशीन और ये पहाड़ी का मलबा पत्थर वगैरह सब ब्यास नदी में जाकर समा जाता, जिसे फिर ढूंढ पाना या निकाल पाना जो है वो संभव नहीं हो पाता। तो ये एक चुनौतियां हैं हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कि एक तरफ आपके पास खड़े पहाड़ है, उन पहाड़ों को काटकर आपने सड़क को चौड़ा करना है और दूसरी तरफ आपके पास खाई है और उस खाई में जो ब्यास नदी बह रही है। तो इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ पर जो है इंजीनियर भी हो गए, कंपनी भी होगी, प्रशासन भी हो गया, सरकार भी होगी या लोकल स्तर पर काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भी हो गए। इन सारी परिस्थितियों से जूझ कर जो यहाँ पर निर्माण कार्य किया जाता है। जी अबू बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, हमारे साथ जोड़ने के लिए और तफसील से जानकारी देने के लिए। तो बड़ा हादसा मंडी में हुआ है लेकिन गनीमत यह रहा कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। हालांकि जिस तरह से मलबा गिरा था और मलबा साफ करने वाली गाड़ी ही इसकी जद में आई है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल में लगातार मौसम खराब है और कई जगहों पर बारिश हो रही है। लगातार हमारी नजर भी हिमाचल के मौसम पर बनी रहेगी। इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।